अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, भलीकार अवां के सलाम सिंध जे प्रोग्राम में मां जो मेज़बान आसिफ सियाल ऐं मूं सां गॾु आहिनि अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? आसिफ तव्हां ठीकु आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ठीकु छो नथा थियो? जो जेको आहे सो कल्ह बि छुट्टी कई आहे। इहो मुंहिंजे चवणु ज़रूरी आहे। पीरियड गोल छो कयो? जंहिंखे न ख़बर उन्हनि खे बि ख़बर। तव्हां ॾिसो, मां इन जे करे चवां पियो कि असल में छा आहे त जेको पार्टनर हूंदो आहे न, उन जा ॾाढा फ़ाइदा हूंदा आहिनि वाक़ई में ई। त पार्टनर आहे त माण्हू गोल करे वञे न, मतिलबु तव्हां बि करे सघो था न कॾहिं कॾहिं। बस अचानक सां तव्हांखे मिलंदो सरप्राइज़ ऐं सही। उन जे करे बि असां चऊं पिया कि ऐं ॿियो आसिफ खे मुबारक ॾियां। तव्हांखे ॾियां न, छो त फस्ट तव्हां नए सेट ते आया आहियो न कल्ह। नए सेट ते बिल्कुलु। ऐं तव्हांखे इन जे करे बि यादि कयोसीं सभिनी खे नए सेट जी इफ़्तिताह गॾिजी कयूं। ऐं बहरहाल ऐं तमामु सुठो डे गुज़रियो कल्ह वारो बि, ऐं अॼु वारो बि इलाही स्पेशल गुज़रंदो। अॼु वारो डे जेको आहे सो स्पेशल इन जे करे आहे जो जेके बि ख़ासि करे माइरूं थी वियूं घर जूं, ख़ासि करे उहे नंढियूं नंढियूं बेबीज़ जेके आहिनि, जेके नंढा नंढा ख़्वाब जेके सो सजाए वेठियूं आहिनि, पर ऐं उन्हनि खे उहे ख़्वाब जेके सो ताबीर करण जे लाइ वॾियूं वॾियूं स्ट्रगल्स करण जो सोचींदियूं, उन्हनि जे लाइ बि अहिड़ो कोई ॾाढो प्रोग्राम, बहितरीनु प्रोग्राम आहे कि उन में फुल मोटिवेशन आहे ऐं इंस्पिरेशन आहे इन प्रोग्राम में। ऐं ख़ासि करके जेके ख़ासि करे पेरेंट्स जेके आहिनि उहे त इन प्रोग्राम खे बिल्कुलु मिस न कनि, छो जो जेको प्रोग्राम तव्हां ॿुधंदो या ॾिसंदो तव्हांखे अंदाज़ो थींदो कि अॼु असां वटि कहिड़ा ख़ासि गेस्ट्स आहिनि। तव्हांखे थोरो घणो उनजो रिव्यू मां ॿुधाए वठां थो। उनजो ईअं आहे कि अज़रा, असां अक्सर डिस्कस कंदा आहियूं कि पेरेंटिंग कीअं कजे, ॿारनि खे कीअं पालिजे। असांजो जेके ख़ासि जेके एनर्जेटिक मायूं बि हूंदियूं आहिनि, उहे बि घर जूं जवाबु ॾेई वेंदियूं आहिनि त न यार, ॿारनि जी कुकिंग, उनजी तरबियत इलाही ॾुखियो कमु आहे, इलाही ज़िमेदारी वारो कमु आहे। बिल्कुलु। ऐं आसिफ तव्हांजी ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदी हलंदसि। काफ़ी माइयूं जेके न, जिन त असांखे टाइम नथो मिले, ॿार संभाल, घर संभाल, हे संभाल, हो संभाल, पर जंहिं घर में असां वटि त हूअं नॉर्मल ॿार हूंदा आहिनि त बि असां बेज़ार थी वेंदा आहियूं, पर जंहिं घर में को स्पेशल ॿारु पैदा थींदो आहे त उन माउ जे लाइ थोरो अञा डिफ़िकल्ट हूंदो आहे मुंहिंजे ख़्याल में उनखे पालणु या उनखे सम्झणु, या वरी उहो थोरो आहिस्ता आहिस्ता वधंदो आहे त उन जूं जेके ॿोली सम्झणु त छा पियो चाहे, उनखे का बुख लॻी आहे, को सूरु आहे, को ॿरो आहे, चवंदा आहिनि सिंधी में को मथे में सूरु आहे, को पेट में सूरु आहे, ॿारु ॿुधाए न आहे सघंदो, हिकु त नंढो। वरी जॾहिं स्पेशल चाइल्ड हूंदा आहिनि त उन्हनि खे उन तरीक़े सां पालबो आहे। ऐं अॼु जे प्रोग्राम में अगरि जेको प्रोग्राम तव्हां अॼु ॾिसंदव, अगरि फुल प्रोग्राम तव्हां ॾिसंदव त मुंहिंजे ख़्याल में त आसानी पैदा थी वेंदी इलाही तव्हांजे लाइ। बिल्कुलु। ऐं स्पेशल ॿारु छा माना, जीअं तव्हां चवंदा हो कि असांजो ॿारु ॾाढो होशियारु आहे, ज़हीन आहे, सभु ॿार भला आहिनि, ठीकु आहे, पर अॼु वारे ॿार जी जेका ॻाल्हि था कयूं, अॼु वारो ॿारु उहो स्पेशल आहे कि उहो 5 ॿोलियूं थो ॻाल्हाए, 5 ॿोलियूं इंटरनेशनल लैंग्वेजिस थो ॻाल्हाए। उहो तमामु स्पेशल ॿारु आहे, पर तमामु एतिरो ज़हीन हिकिड़ो ॿारु आहे कि उन जूं पेंटिंग्स पूरी दुनिया में जेके लॻनि थियूं, आर्ट जूं गैलरीज़ उन में वञनि थियूं। बिल्कुलु। उहे दुनिया मुल्क घुमी आयो आहे। उहो ॿारु जेको स्पेशल, जंहिंजे लाइ असां ॻाल्हि कयूं कि उहो हिकिड़ो सुठो बिज़नेस पर्सन आहे, बिज़नेस कैफ़े रन पियो करे पंहिंजो, मतिलबु एतिरी उमिरि में पैसा बि कमाइणु, पंहिंजो नालो बि ठाहिणु, पंहिंजे माउ पीउ जो नालो ठाहिणु, पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन करणु, ऐं प्लस में सिर्फ़ु उन सां हिकिड़ो नालो जुड़ियल आहे त हीअ स्पेशल ॿारनि में आहे। पर मां चवां थी त स्पेशल आहे त वाक़ई हुन ॾेखारियो आहे त मां स्पेशल आहियां। छा त ब्रेन आहे, छा त मोटिवेशन आहे हर कंहिंजे लाइ। अॼु प्रोग्राम में न सिर्फ़ु उन सां ॻाल्हाईंदासीं, न सिर्फ़ु उनजी जेके पेरेंट्स हूंदा उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं, बल्कि हू जेको उनजो जेको आर्ट आहे उन मां बि कुझु शयूं ॾेखारींदासीं त छा हू करे सघे थो, या छा हुन कयो आहे, या अॻियां हुनजो जेको आहे एम अञा कहिड़ो आहे, अञा को ॿियो मक़सदु आहे। पर मां सिर्फ़ु ॿुधी करे, असां सिर्फ़ु अञा ॿुधो आहे, मतिलबु उनजी का ॾिठी कोन्हे का त उन कहिड़ा कहिड़ा आर्ट कया आहिनि, पर मतिलबु असां पाण खे यकीन पाण में चऊं पिया 5 ॿोलियूं, मतिलबु हिकिड़ो ॿारु ॻाल्हाए थो त वॾी सुठी ॻाल्हि आहे।
ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में हू वियल आहे ऐं इहो बि असांजे पाकिस्तान जे लाइ फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे त असां वटि अहिड़ा ॿार या अहिड़ा माण्हू या अहिड़ियूं शख़्सियतूं खोड़ आहिनि जिन असांजो नालो सिर्फ़ु न असांजे पहिरें पाकिस्तान या सिंध में न पर ॿाहिरि बि मशहूरु कयो आहे त उन्हनि मां अॼु हिकिड़ो अहिड़ो गेस्ट बिल्कुलु अज़रा जीअं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं की स्पेशल ॿार ॾिसो इहे स्पेशल ॿार जा जेके जंहिं वटि जंहिंजे घर में आहिनि ख़ासि करे डाउन सिंड्रोम बेबी आहे उहा ऐं जंहिं घर में आहिनि असांजी समाज असांजी सोसाइटी जेको आहे सो उन अहिड़नि ॿारनि खे ख़ासि करे अहिड़ा जॾहिं ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि खे इग्नोर कयो वेंदो आहे अंदाज़ो लॻायो की उन जंहिं माउ उनखे ॼणियो आहे उनजो ॿारु भले ज़हनी तौर ते केतिरो बि वीक हुजे या छा बि हुजे पर उन जे लाइ हिकिड़ो औलाद छा त हूंदो ऐं उनखे जॾहिं समाज अहिड़े तरीक़े सां इग्नोर कयो वेंदो आहे जॾहिं रस्तनि में वञे या कंहिंजे घर में वञे ऐं उनखे ट्रीट न कयो वञे उनखे हिकिड़ो अहिड़े तरीक़े सां अजीब आहे त हिकिड़ो इंसानु अलाह ताला पैदा कयो आहे त उन माउ जे कलेजे खे शाबस आहे जॾहिं उहे तकलीफ़ सहंदी हूंदी उन फैमिली खे जेको आहे सो शाबस आहे सलाम आहे जेका उनखे पालनि पिया उन जूं काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके आम माण्हू नथो बियर करे सघे उन्हनि खे बर्दाश्त कनि पिया सो उन जे लाइ मेडिकल इशूज़ जेके आहिनि उहे बि आहिनि ऐं जेकॾहिं उहो पंहिंजे हिसाब सां वॉशरूम उथणु वेहणु उनजो जेको आहे सो डिपेंडेंट आहे पंहिंजे पेरेंट्स ते उहो अलॻि मसइलो आहे उहो इलाही एक्स्ट्रा शरारती बि हूंदो आहे ॿार किथे किथे त उहो ॿार इवन तव्हांजी फैमिली बि ॾुखियो उनखे फेस कंदी आहे पर जेकॾहिं पाड़े में ऐं मां इहा तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त हिकिड़ो मुंहिंजो जेको नंढो भाउ आहे बिलाल जेको आहे उहो बि डाउन सिंड्रोम आहे यस त मूंखे इन शइ जो अंदाज़ो आहे त उन ॿार खे कहिड़े तरीक़े सां इहो सोसाइटी समाज जेको आहे ट्रीट करे पियो ऐं यकीन कंदो अॼु जेका डिस्कशन थींदी ऐं उहा इलाही इम्पोर्टेंट हूंदी त असां उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं की गवर्नमेंट छा कयो आहे अहिड़नि ॿारनि जे लाइ इवन असांखे ख़बर पई त असांजो CM जेको आहे फॉर्मर CM जेको आहे मुराद अली शाह उनजो बि हिकिड़ो ॿारु उहो स्पेशल आहे सो उन्हनि इनिशिएट काफ़ी वरिता आहिनि पॉलिसीज़ काफ़ी ठाहियूं आहिनि अहिड़नि ॿारनि जे लाइ हे त हिकिड़ो इंडिविजुअली मतिलबु हिकिड़ी फैमिली आहे हिकिड़ी माउ आहे हिकिड़ो पेरेंट्स आहिनि जेके उन ॿार जी परवरिश में कनि पिया पर असल में अहिड़ा ॿार जॾहिं हिन सोसाइटी में अचनि पिया त उन्हनि जे लाइ कुझु कानून बि ठहणु खपनि उन्हनि खे उहा रिस्पेक्ट मिलणु खपे जीअं असां वटि पेंशन्स जो सिस्टम हूंदो आहे जीअं मुआवज़े जो हूंदो आहे सिस्टम अहिड़नि ॿारनि जो हुजणु खपे सो खोड़ सारियूं कचहरियूं थींदियूं अॼु ऐं इलाही यकीन कंदो हिकिड़ी हौसला अफ़ज़ाई जे लाइ हिकिड़ो प्रोग्राम आहे माइरुनि जे लाइ हर पेरेंट्स जे लाइ ऐं ॿारनि जे लाइ बि ख़ासि करे न सिर्फ़ु उहे स्पेशल ॿार पर आम ॿार जेके स्कूल वञनि पिया जिन्हनि जे नंढी नंढी अखियुनि में वॾा वॾा ख़्वाब आहिनि अहिड़ा ॿार उहे जेकॾहिं हासिलु करणु था चाहिनि त अॼु असां वटि जेके महिमान आहिनि मां तव्हांखे असां उन्हनि जो तारुफ़ काफ़ी कराए चुका आहियूं पर खोड़ सारो उनजो तारुफ़ रहे पियो जेको उहे पाण कराईंदा बादल उस्ताद साईं वेठा आहिनि असां सां गॾु ऐं मोहम्मद अली नाले मिठो बि आहे ऐं म्यूज़िक बि हलंदो रहंदो असांजे प्रोग्राम में सो टाइम ब्रेक जो टाइम थियो आहे सो सलाम सिंध में वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम वेलकम बैक जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे सलाम सिंध में भली कार कयूं था ऐं जीअं त असां ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधायो त अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे इलाही स्पेशल आहे ऐं इलाही इंफॉर्मेटिव आहे उन्हनि माइरुनि लाइ ऐं उन्हनि ॿारनि जे लाइ जिन जी ॻाल्हि असां तव्हां सां कईसीं बि ऐं खोड़ सारो सिखण जे लाइ मिलंदो न सिर्फ़ु उन्हनि ॿारनि खे पर असांजे जेके घर में माइरूं आहिनि जेके असांजे ॿारनि खे पालींदियूं आहिनि जेके उन्हनि जी तरबियत कंदियूं आहिनि या उन्हनि खे ॾिसंदियूं आहिनि त उन्हनि जे लाइ अॼु जो प्रोग्राम जेको आहे इलाही सुठो थियण वारो आहे ऐं अञा पूरो 1.5 कलाक आहे असां वटि त खोड़ सारी तव्हांखे इंफॉर्मेशन मिलंदी ऐं असां वटि महिमान बि अची चुका आहिनि त चाहींदसि त आसिफ़ हुननि जो इंट्रोडक्शन कराए जी बिल्कुलु दोस्तो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो की अॼोको प्रोग्राम जेके बि मां प्रोग्राम कया आहिनि हिन टाइम ताईं असां प्रोग्राम कया आहिनि पर मुंहिंजे लाइ इहे प्रोग्राम अॼोको प्रोग्राम तमामु घणो स्पेशल आहे उन स्पेशल हुजण जी वजह जेका आहे जीअं असां अक्सर ॻाल्हियूं कंदा आहियूं की असांखे एजुकेट करणु खपे माण्हुनि खे डिफरेंट मामलात ते पर अॼु जेको असां टॉपिक खणी आया आहियूं अॼु जेके शख़्सियतूं असां सां गॾु आहिनि इहे तव्हांजी यकीननि हौसला अफ़ज़ाई कंदियूं जेकॾहिं तव्हां सम्झो इन्हनि जी बारीकियुनि खे अॼोके प्रोग्राम जी बारीकियुनि खे जेकॾहिं तव्हां सम्झंदो सोचींदो तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि जी वर्थ जी ख़बर पवंदी तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त तव्हांजे अंदरि में केतिरी कैपेसिटी आहे ऐं तव्हां कहिड़े तरीक़े सां
पंहिंजे ॿारनि ते जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कयो पिया ऐं केतिरे हद ताईं तव्हां अञा पोइते आहियो मां इहा गारंटी सां चवां थो त पोइ अॼु टाइम असां वटि घणो आहे। खोड़ सारियूं कचहरियूं करणियूं असां वटि जेके सभ खां पहिरियां उन अज़ीम हिकिड़ी माउ जी तरफ़ हलूं पिया। माउ यकीनन हर माउ अज़ीम हूंदी आहे, पर अॼोकी जेका माउ आहे असां वटि वेठी आहे जेका तव्हांजो यकीनन तव्हांजा हौसला बुलंद करे छॾींदी। बिना कंहिं देर जे उन जी तारुफ़ जी तरफ़ हलूं पिया। डॉक्टर इफ़त सुल्ताना साहिबा, वालेकुम सलाम। हम आपको वेलकम करते हैं सलाम सिंध के इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपसे करेंगे। और हमारे पास जो हमारी स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हमारी गेस्ट जो हैं सैयदा अलिशबा अमीनुद्दीन। अलिशबा, हम आपको वेलकम करते हैं सलाम सिंध में। डॉक्टर इफ़त, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप जैसी स्ट्रॉन्ग पहाड़ों जैसा जो है आपकी जो है दिल जो कहते हैं, जिस तरह से आपने अलिशबा के बारे में हमने बताया, यकीनन आप लोग देख रहे हैं, जान भी गए होंगे और समझ भी गए होंगे कि डाउन सिंड्रोम बेबी है, स्पेशल बेबी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अराउंड हम अपनी इस सोसाइटी में जितने भी बच्चे उठा के देखें, माएँ परेशान होती हैं कि हमारे बच्चे ये मसला, छोटी छोटी बातों पे ये नहीं खाते, स्कूल में ये नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते। मैं अलिशबा आज जो है इस प्रोग्राम में काफ़ी जो बच्चे हैं उनको जो है मोटिवेट करेंगी, इंस्पायर करेंगी। और जितनी मदर्स जो हैं ये कंप्लेंट्स करती हैं, आज आप उनको हौसला देंगी, और ये हौसला मैं समझता हूँ कि लाइफ चेंजिंग होगा। किस तरह से इतना अलिशबा पे आपने किस तरह से काम किया है कि 5 लैंग्वेजेस बोलती हैं, बहुत अच्छी इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं, और कैफ़े रन कर रही हैं, और क्या से क्या करती हैं, आप मैं बताएं वो आपने किस तरह से अलिशबा पे काम किया। ये अलिशबा, बिल्कुल आपने थैंक यू वेरी मच और हमें यहाँ बुलाने का, इनवाइट करने का। अलिशबा जो है, आपने जैसे बताया कि डाउन सिंड्रोम कंडीशन के साथ हैं। अच्छा, आपने बहुत प्यारी बात की कि वो कंडीशन है एक, दिस इज़ नॉट एन डिजीज़, बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है। इसमें एक क्रोमोसोम हमसे ज़्यादा होता है। हमारा जो क्रोमोसोम है नॉर्मली 46 है, इनका 47 होता है। तो ये कंडीशन होती है जिससे डेवलपमेंट डिले हो जाती है। अलिशबा जो है वो 23 साल की हैं माशाल्लाह, और हर दिन हमारा खूबसूरत बना रही हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं अलिशबा की माँ हूँ, और अलिशबा स्पेशल नहीं है, मैं स्पेशल हूँ, और हम पेरेंट्स को स्पेशली इस चीज़ के लिए चूज़ किया गया है। तो वी आर ब्लेस्ड कि अलिशबा हमारी बेटी है। और हम बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं कि आप आज हमारी गेस्ट हैं। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि आज का जो प्रोग्राम है, जितने भी पीछे हम प्रोग्राम उठा के देखें, मेरे लिए आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत रखता है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बड़ा स्पेशल बना दिया। थैंक यू वेरी मच। सो ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन, ये कैसे आपके अंदर आई? फिर मैं यही क्वेश्चन अलिशबा से पूछूंगा। अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ आपको। एक्चुअली देखिए, हकीकत ये है कि जब अलिशबा पैदा हुई और जब ये चीज़ डायग्नोज हुई, तो उस वक्त जो है जाहिर सी बात है फ़िक्र थी, एक परेशानी थी कि अब क्या होगा। आप उसको डिप्रेशन का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन सल्यूट टू माय हस्बैंड जिनकी पिछले साल डेथ हुई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ही वाज द वन कि उन्होंने कहा कि अभी एक दिन मैं बहुत रोई। ज़ाहिर है आप परेशान होता है एज अ मदर कि अब क्या होगा। उस वक्त बेटी, और उस वक्त इंटरनेट भी नहीं। आजकल तो हर चीज़ गूगल कर सकते हैं ना, ये 23 साल पहले आप किसी से पूछ नहीं सकते, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं कि ये क्या है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो ही सर ठीक है, आज रो लो जितना रोना है, उसके बाद अलिशबा की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, और वो हमने बनाना है। आप कमज़ोर रहेंगी तो अलिशबा कमज़ोर हो जाएगी। हमें जो अल्लाह ने नेमत दी है उसका शुक्र अदा करना है, और हम इसके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। वो दिन और आज का दिन फिर माशाल्लाह हमने अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा किया, और फिर उसकी ग्रेटिट्यूड के अगेंस्ट हमें हमेशा जो है बहुत कुछ दिया गया। तो अलिशबा को फिर हमने जितनी भी रेकमेंडेड थेरेपीज थी वो फ़ौरन करवाई। मैं यहाँ बताती चलूँ कि जो शुरू के 1000 दिन होते हैं, 1000 डेज़ ऑफ
अर्ली 1000 डेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो वो किसी स्पेशल नीड के साथ अगर डायग्नोज हुए हैं। अगर आप उन 1000 दिन को पकड़ लेते हैं तो आपके बच्चे बहुत बेहतर ज़िंदगी आगे जाके गुजार सकते हैं। होता ये है कि वो 1000 दिन जो शुरू के होते हैं वो माँ बाप के डिप्रेशन में जाते हैं, वो डिनाइल में जाते हैं, और वो इसमें जाते हैं कि ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता। फिर फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। तो देखिए, एक्सेप्टेंस इज़ द की। जिस दिन हमने इसे एक्सेप्ट किया, समझिए उसी दिन से इसकी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। हमने इसकी थेरेपीज़ पे फोकस किया, जो इसको थेरेपीज़ रिकमेंडेड थी हमने फौरी तौर पे वो करवाई, और वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। फिर माशाल्लाह एजुकेशन, आर्ट, फिर वो फर्दर आगे चीज़ें होती गई। मोटिवेशन की जहाँ तक बात है तो फैमिली की सपोर्ट, हस्बैंड की सपोर्ट, हम माँ बाप का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। माँ अगर करवाना चाह रही है थेरेपीज़ और बाप ताउन नहीं कर रहा है, या बाप करवाना चाह रहा है माँ ताउन नहीं कर रही, तो बच्चे की ज़िंदगी सफ़र कर सकती है। और फिर फैमिली, तो की इज़ द एक्सेप्टेंस। जब फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद फिर माशरा खुद ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। एक्चुअली हम जब एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम बच्चों को बाहर लेके नहीं जाते। मैं बहुत अच्छे अपने गुड सर्कल में जानती हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, या उनके पास जो बच्चे इस नेमत, अल्लाह ने जो नेमत दी, ये नेमत है आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिले, तो वो उन्होंने छुपाया हुआ है बाकायदा। वो घर से बाहर बच्चों को लेके नहीं जाते, उनके घर में गेस्ट आते हैं तो ये शाय फील करते हैं। मतलब ये बहुत गलत रवैया है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, ज़िंदगी की हर चीज़ पे उनका उतना ही राइट है जितना हम सबका है। बिल्कुल डॉक्टर इफ़त, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि एक तो हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे एक आम आदमी है, उसको भी नेग्लिजेंस का वो कंप्लेन करेगा कि हमें ध्यान नहीं दिया जाता। और आप जो है, जिस तरह से आपने एक्सेप्टेंस की बात की, एक्सेप्टेंस के लिए भी आपको टाइम चाहिए और सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि ठीक है, आपके हस्बैंड और अभी 1 साल हो गया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो नहीं है। एक माँ और ये सोसाइटी, बेरहम सोसाइटी में जिसको बोलता हूँ, कि इस तरह से ये बच्चे हैं तो इनको इग्नोरेंस मिलती होगी, और माँ का दर्द तो इसकी तो माँ की कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है ना, भले कोई कितना भी क्लेम करे। और आप जो है प्रोफेसर हैं इकरा यूनिवर्सिटी में, आप जॉब भी करती हैं, तो ये एक्सेप्टेंस विद टाइम, मतलब टाइम भी चाहिए ऐसे बच्चों को। आम बच्चों को माँ टाइम देते थक जाती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सो मैनी एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो ये आपने किस तरह से मैनेज किया है, किस तरह से टाइम दिया है? ये छोटी बात नहीं है। अलिशबा और मैं साथ हमने ग्रो किया है और साथ हमने लर्न किया है। जब मेरी शादी हुई तो मैं इंटरमीडिएट थी सिर्फ। मेरी शादी के बाद मैंने बीए, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी किया। उस वक्त ये भी पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रही थी। ये भी मेरे हस्बैंड का फैसला था कि अगर आप घर में रहीं तो आप डिप्रेशन में जाएंगी, जब आप पढ़ेंगी तो वो उसका फ़ायदा अलिशबा को पहुँचेगा। एंड दिस इज़ ट्रू। नॉलेज इज़ अ पावर, नॉलेज इज़ अ मैजिक। सीख मैं रही थी, फ़ायदा अलिशबा को हो रहा था। पढ़ मैं रही थी, बढ़ ये रही थी। ये हम दोनों साथ ग्रो कर रहे थे। अच्छा, फिर इस तरह सिलसिला किया कि वीकेंड की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। पूरे हफ्ते इसके साथ होती थी, वीकेंड पे फिर मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली इसको देख लेते थे। अलिशबा बहुत काम बच्ची थी, बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। तो इस तरह से सिलसिला चलता गया। फिर जब ये माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई तो 2014 में मैंने इकरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जब मैंने पीएचडी कर लिया। और फिर उस वक्त तक इसकी चीज़ें सारी सेटल डाउन हो चुकी थी। तो इस तरह हमने साथ ग्रो करा और साथ लर्न किया। जब आपने जैसे आपने कहा कि हमने एक साथ ही लर्न करना शुरू किया है ना? जी जी। तो जैसे आसिफ ने कहा कि आम बच्चों को ही माएँ कहती है कि मतलब इतना तंग करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, शरारतें करते हैं, या उनके पीछे भागो खाने के लिए। तो खाने पीने को आप इनको कैसे देखती थी? क्या ऐसे जो बच्चे हैं वो आम जो बच्चे होते हैं इस तरह ही खाते हैं, या कुछ स्पेशल होता है उनको, या उनकी जो लैंग्वेज है शुरू में माँ बाप को भी समझना पड़ता है कि बच्चा मांग क्या रहा है, तो किस तरह ट्रीट किया आपने? अच्छा, शुरू दिन से ना अलिशबा को हमने नॉर्मली ट्रीट किया। अच्छा, ये भी देखिए एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक बिहेवियर है। आप पिंक चश्मा लगाएंगे तो हर चीज़ पिंक दिखने लग जाएगी। यू हैव टू चेंज योर लेंस, यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया। जब हमने नॉर्मल ट्रीट किया तो उसने नॉर्मल बिहेव किया। अच्छा, बिल्कुल जब कुछ शैतानी की शरारतें की हैं तो डांट भी पड़ी। ये बच्चे शरारती भी होते हैं। हाँ, वो डांट भी पड़ी है। जो गलत काम है देखिए उसको रोकना ज़रूरी है, वो हमारा फ़र्ज़ है। इसके अलावा ये बहुत डिसिप्लिन्ड चाइल्ड है। मैं आपको डाउन सिंड्रोम की एक क्वालिटी बताती हूँ, ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगर आप इनके टाइम को, इनके शेड्यूल को स्ट्रक्चर कर दें तो ये हमेशा उसके साथ स्टिक रहते हैं। शी इज़ वेरी मच डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन, अपने टाइम पे खाना, अपने टाइम पे अपना काम करना। तो मुझे ये बात पता चल गई थी इनके थेरेपिस्ट से कि ये आप कर सकती हैं। तो मैंने इसकी क्वालिटीज़ को जब पता चला तो देखिए हमने इसके सिंड्रोम की रिस्पेक्ट की है। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसके सिंड्रोम की रिस्पेक्ट की है। जो इसके सिंड्रोम की क्वालिटीज़ थी वो उठाई, उसके ऊपर काम किया, और जहाँ इसको प्रॉब्लम होती थी उसको वहाँ पे हमने उसको रिलैक्स कर दिया। जैसे कुछ पर्टिकुलर मैंने जगह पे देखा कि कुछ लोगों से अनकंफर्टेबल है, नहीं मिलना चाहती, कभी फोर्स नहीं किया कि ठीक है, जहाँ जाना चाहती है, जो करना चाहती है, आर्ट में था, आर्ट में इनकरेज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं, हर बच्चे के लिए। हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ पैदा हुआ है। अगर आपके 4 बच्चे भी हैं तो एक लिखने में अच्छा होगा, एक बोलने में अच्छा होगा। हमारे माँ बाप इस बात को समझते नहीं है। हम एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं, हम एक ही चीज़ से सबको ट्रीट करते हैं। हो सकता है कोई म्यूज़िक में अच्छा हो। आजकल मल्टीपल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो आपके बच्चे में जो क्वालिटी है आप उसके ऊपर काम अच्छा, करनी आपने चाहिए। जैसे आर्ट की बात की जी, तो आपको कैसे पता चला कि इनको आर्ट का शौक है, या इन्होंने क्या ऐसी फर्स्ट चीज़ इन्होंने क्या आपके सामने करी कि आपको पता चला कि ये तो आर्ट में इंटरेस्ट रखती है? मेरी सारी लिपस्टिक्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। दीवारों पे, छत तक तकरीबन जो है इसके सोफे पे चढ़ चढ़ के अलिशबा ने काम शुरू कर दिया था। अच्छा। क्रेयॉन्स बचते नहीं थे। अलिशबा घंटों जो है वो आर्ट को, ये क्रेयॉन्स और पेंसिल जब शुरू में बच्चे जो होते करती थी। स्कूल में भी मुझे बताया जाता था कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो अलिशबा आर्ट क्लास में लेती है। तो वहीं से आइडिया होना शुरू हो गया था और ये बढ़ता जा रहा था शौक। फिर जब एक पर्टिकुलर एज आई तो हमने सोचा कि आर्ट तो ये कर रही है, लेकिन अब इसको मीडियम सीखना चाहिए। फिर हमने इसको एक आर्ट स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब ये वहाँ गई तो उन्होंने जैसे कहते हैं कि वो वास रखा था वो बना दें, तो शी केम टू मी कि अलिशा मम्मा ये तो मैं देख के बना ही नहीं सकती। अच्छा, ये इमेजिनेशन पे काम करती है ना, एब्स्ट्रैक्ट पे काम करती हैं। तो मैंने उनके प्रिंसिपल से बड़ी रिक्वेस्ट की तो वो समझ गए। मैंने कहा आप सिर्फ मीडियम सिखाइए, बनाना क्या है ये खुद इमेजिनेशन पे जाके बना लेगी। तो अब ये कौन कौन से मीडियम पे काम करती है अलिशबा खुद बताएगी आपको। जी, अलिशबा की तरफ अलिशबा बताइए, कब किस तरह से कब डिस्कवर किया कि आप एक अच्छी सी आर्टिस्ट हैं? कब से बना रही हो? कब से पता चला आपको? बचपन से। शुरू से ही? कितनी लैंग्वेजेस बोलती हैं आप? I can speak English, Urdu, French, German, Italian. इटालियन भी बोलती हैं? तो मतलब इटालियन लैंग्वेज बोलती हैं, तो क्या इटली जाना पड़ा, वहाँ पे आप रहीं या यहीं पे सीखी? Basically, I want to work on Italy, Seattle. इन फ्यूचर शी विल गो, बट अभी यही सीखी है इसने। अच्छा, वाह। अब मीडियम बताइए, कौन कौन से मीडियम पे काम करती है? Soft pastel, charcoal, acrylic color, oil paint, वॉल पेंट, watercolor, watercolor paints, और medium. ऑल मीडियम। ऑल मीडियम। दैट्स ग्रेट। जबरदस्त। अच्छा, क्या क्या माइंड में आता है जब आप पेंटिंग करती हैं? क्या ख्याल आता है, किस तरह से क्या बनाऊं? ऐसी कोई चीज़ रिवील हो जाती है या आप माइंड में कब करती हैं कि मुझे ये आज पेंटिंग करनी है, ये आर्ट मुझे क्रिएट करना है? I make whatever I think, just paint it. What she think, yeah, just what. ये You मतलब just सोच के ही imagine. बनाती है, देख के नहीं First you make, बनाती। you create in your mind and then you put on. कभी पूछते हो क्या बना रही हो तो कहती ये कैसा सवाल है मम्मा, ये तो जब बनेगा तो पता चलेगा। अच्छा, फिर मैंने अमीन गुलजी का एक इंटरव्यू सुना पुराना कि मैं सुन रही थी, बड़े artist सेम यही बात उन्होंने कही कि ये कैसे कोई बता सकता है कि वो क्या बना रहा है। फिर तो बनने के बाद पता चलेगा। मैं कल सही जवाब था आपका। बड़ी बात है, बहुत- इमेजिन करके कोई इमेजिन चीज़ बना। करके। और अलीबा मैसेज क्या क्या देती है आपकी पेंटिंग्स, आप क्या क्या पेंट करते हैं वो भी तो बताएं। Paint मैसेज जो आप देती हैं पेंटिंग से। messages, all girls do anything, ऑल गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, and inclusion matters. No one left behind, and education for all. ये अलीबा के पर्पसेस है, अलीबा की फिलॉसफी है। वाह। जबरदस्त। अच्छा, पहली जो पेंटिंग थी, जो प्रॉपर एक पेंटिंग इन्होंने बनाई जी, जी। और आपने देखी होगी फर्स्ट टाइम, वो जी। क्या था? वो एक एब्स्ट्रैक्ट ही था। अच्छा, हाँ, उसको जहाँ से देखे वो एक नई चीज़ नज़र आ रही थी। वो एक एब्स्ट्रैक्ट अभी 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 क्या है हमारे पास? हम देख अलिशबा सकते की हैं। जी जी, हम कुछ art पेंटिंग्स देखना लाए हैं चाहेंगे। अलिशबा की, अच्छा, हम कहाँ पेंटिंग्स पड़ी? लेकर आए। वो है बाहर मेरे मैनेजर के पास ही है। चलो फिर चलो, ब्रेक के break बाद के बाद वो जरूर देख लेंगे। जी, हम लेकर आए हैं।
चले ब्रेक भी लेते हैं सलाम सिंध में ब्रेक जो टाइम थियो आहे ऐं काॾे न वञिजो ब्रेक खां पोइ पेंटिंग बि ॾिसंदासीं खोड़ सारी कचहरी कंदासीं त वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध वेलकम बैक व्यूअर्स यकीनन तव्हां अॼो को प्रोग्राम मूंखे यकीन आहे कि अॼो को प्रोग्राम तव्हां ज़रूर इंजॉय कंदा हूंदो ख़ासि करे मां उन्हनि माइरुनि खे या जेके बि प्रोग्राम ॾिसनि पिया पेरेंट्स जेके आहिनि उहे चाहिनि पिया कि अलीशा खे ॾिसनि पिया अलीशा जी लाइफ जे बारे में ऐं या उन्हनि जे कंहिंजे बि घर में अहिड़ो कोई ॿारु आहे उन हवाले सां कंहिंखे बि रहनुमाई खपे पई त मां सम्झां पियो कि हिकिड़ी सक्सेस स्टोरी असां वटि आहे ऐं उहे शख़्सियतूं पाण वेठियूं आहिनि ऐं उन्हनि खां तव्हां पुछी सघो पिया त कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि ॿारनि ते जेके ट्रीट कजे जहिड़ो बि क्वेश्चन तव्हांखे अचे पियो कॉल रिलेवेंट बिल्कुलु हुजे ऐं असां तव्हांखे इनकरेज कंदासीं तव्हां कॉल करे सघो था सो हे असांजी सरप्राइज़ आहे असां बि तव्हां सां गॾु ॾिसंदासीं अॼु ऐं अच्छा सबसे ऊपर जो है वो कुछ डायरी वगैरह में अच्छा मैं ये पेंटिंग्स हैं अलीशा की ये पेंटिंग्स तो मैं आपको शो करूँ मैं हाँ बिल्कुल प्लीज़ हम ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा इधर ले आती हूँ मैं पाउच में इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं पहले हम पेंटिंग सिखा देते हैं ये अलीशा कौन सा मीडियम है ये मीडियम बताइएगा एक्रेलिक दिस इज एब्स्ट्रैक्ट एक्रेलिक जी गो ग्रीन का कुछ लिखा हुआ जी एनवायरनमेंट के ऊपर बनाई गई है पेंटिंग एनवायरनमेंट पे ठाई वही है और इसकी कॉस्ट लिखी हुई है 45,000 कॉस्ट लिखी हुई है स्टिकर हटाना भूल गया ये अलीशा ने ये अलीशा की पेंटिंग है इसके बारे में अलीशा से ही पूछते हैं बताएं अलीशा ये पेंटिंग इसके बारे में आप बताएं कैसे क्या बनाया ये आपने blind person ब्लाइंड पर्सन ओके एक मुझे इस तरह से भी लगता है कि वो ब्लाइंड जो हैं एक तो होते हैं देखने वाले ब्लाइंड ये दूसरा तो बहुत ही अच्छी ये भी एक्रेलिक है अलीशा एक्रेलिक है मीडियम इसका एक्रेलिक है acrylic it's a white paint ओके ओके नहीं आ रहा यस जस्ट ठीक है और ये क्या है अलीशा it's a black charcoal ब्लैक चारकोल ओके कितना टाइम लगा इस पेंटिंग को बनाते आर्ट को क्रिएट करके about from 2015 you created this in 2015 Yeah. how long it took time to create this art how long हाउ डेज कितने लगे there's 10 days 10 days wow ये मीडियम कौन सा है अलीशा soft ये सॉफ्ट जी टेक्निकल चीज़ें हमें बताएं हमें मैं इस आर्ट से बड़ा प्यार करता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है मीडियम या एक्रेलिक का पता है वो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है बहुत आला अच्छा अलीशा की लास्ट जो पेंटिंग अच्छा आप लंदन भी गई हैं जी, आर्ट जी, के हवाले जी, से जी, वहाँ जी। पे जो गैलरीज होती हैं वहाँ पे जी मैं अलीशा की थोड़ी अचीवमेंट आपको जी, बताती जी, हूँ जी। अलीशा पहली पाकिस्तानी है जिसको यूएन वुमेन ने 3 दफ़ा एक्नॉलेज किया है वाह। अलीशा को मेरे साथ किया गया एक्नॉलेज इनके फादर के साथ किया गया फिर इनको अपनी कैपेसिटी में किया गया अलीशा को ये एजाज़ भी हासिल है कि 2019 में आर्ट रूम फेयर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेयर है जो लंदन में होता है इसको एज अ गेस्ट आर्टिस्ट बुलाया गया बहुत छोटी थी उस वक्त तो एज अ गेस्ट आर्टिस्ट गई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पूरे यूरोप से आर्टिस्ट आए हुए थे इनके आर्ट को बहुत पसंद किया गया फिर अलीशा की लंदन में ही जरी गैलरी में 15 दिन की सोलो एग्जीबिशन हुई अलीशा को ये भी एजाज़ हासिल है कि अलीशा को यूके पार्लियामेंट इनवाइट किया गया अलीशा ने यूके पार्लियामेंट में अपनी एक पेंटिंग प्रेजेंट की जो अभी वहाँ पर लगी हुई है
और इसके अलावा पाकिस्तान में अलिशबा की एग्जीबिशन IBA में हुई है, T2F में हुई है, कराची आर्ट काउंसिल में हुई है, एलियन फोंसे में हुई है, ये सब सोलो शोज़ हुए हैं। इसके अलावा अलिशबा अपने आर्ट से अवेयरनेस तो क्रिएट कर ही रही है सोशल इशूज़ के लिए, लेकिन अलिशबा अपने आर्ट को डोनेट भी करती हैं। अलिशबा ने एक आर्ट डोनेट किया था फेमिनिस्ट लाइब्रेरी लंदन में, उन्हें कुछ चाहिए थे अपनी फेमिनिस्ट लाइब्रेरी को बनाने के लिए, तो अलिशबा का फिर आर्ट डोनेट किया अलिशबा ने, वो ऑक्शन हुआ और फिर उनके पैसे अलिशबा के वो इस्तेमाल हुए। अलिशबा ने एक आर्ट डोनेट किया था, वी रीस्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन है लंदन बेस, वो भी UK बेस है। अच्छा, वो कोविड के ज़माने में जो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान थे इंटरनेशनली, वो उनके लिए फंडिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अपना आर्ट दीजिए, तो अलिशबा ने भी एक आर्ट उनको भेजा था। पाकिस्तान में भी अलिशबा जो बच्चियाँ जो फुटबॉल खेलती हैं, क्लब्स हैं, या अलिशबा एजुकेशन के उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं बच्चों की हेल्प कर रही होती हैं, और ये अलिशबा के अपने पैसे होते हैं जो अलिशबा माशाल्लाह अपनी पेंटिंग को जब उनकी सेल होती है तो वो अर्न कर रही होती है। तो ये इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है माशाल्लाह से, एंड शी इज़ वेरी ओपन कि अपने आर्ट को डोनेट करना, अपने पैसों से करना, एंड शी इज़ वेरी ओपन विद दिस माशाल्लाह। हमारे सियासतदान हमें ही हमारा पैसा देते हैं, उसमें भी बता दें हमने ये दिया, वोट दो। अच्छा, और अलिशबा ये अपने पैसों से कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आपकी नज़र में अब तक जब से इन्होंने स्टार्ट किया है और अर्न करना शुरू किया है, मतलब प्रॉपरली एक कितनी ये बना चुकी है? अलिशबा तो इतनी पेंटिंग्स बनाती हैं कि रोज़ाना पेंटिंग्स बना रही होती हैं। अच्छा। आर्ट तो रोज़ चल रहा होता हाँ। है। अभी अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो अभी भी अलिशबा के पास 50 पेंटिंग्स इस तरह की हैं जो एग्जीबिशन में जाने के लिए रेडी है। जी बिल्कुल, वो जाती रहती हैं और पीछे से अलिशबा के आर्ट बनता रहता है। मैं थोड़ा आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने ये सोचा एज अ पेरेंट्स कि पेंटिंग्स हर जगह पर नहीं पहुँच सकती है ना, तो हम इसके आर्ट को कैसे आम लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये नोटबुक है, इस पर अलिशबा का ही ये आर्ट है, पीछे ये गर्ल्स एजुकेशन का मैसेज है, और इसकी जो लाइन है, टैग लाइन, वो अलिशबा क्या है? ड्रीम ऑफ द गर्ल। ड्रीम ऑफ द गर्ल। तो ये नोटबुक अवेलेबल है, ख़रीदी भी जा सकती है, और पीछे मैसेज भी है अलिशबा की तरफ से। अच्छा, अलिशबा का कोई फेसबुक पे पेज? बिल्कुल है, अलिशबा को गूगल करेंगे सैयदा अलिशबा मीनुद्दीन, शी इज़ माशाल्लाह वेरी मच देयर। फेसबुक, अलिशबा का हम तो आज आपके फ़ैन हो गए, ठीक है, और हम आपको प्रपोज भी कर रहे हैं, हमारी अच्छी आप फ्रेंड बन जाए। जो स्पेशल फ्रेंड्स जो है ना, उसकी टॉप लिस्ट में तो मैंने अलिशबा को अपना फ्रेंड बना लिया है, ठीक है अलिशबा। और अलिशबा, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, तो लास्ट जो पेंटिंग आपने सेल की वो कितने की थी, और कौन सी वो पेंटिंग थी जो आपकी ज़्यादा पैसों पे सेल हुई? इसे पर्सनल में भी लास्ट खरीदी किसने थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बता दो। यूएस कॉन्सुलेट ने ख़रीदी है लास्ट पेंटिंग। शी वॉज इन्वाइटेड कराची US कॉन्सुलेट, तो अलिशबा की वहाँ पे भी एक एग्जीबिशन हुई थी, उनका एक हॉलीडे बाज़ार था, तो वो उसमें उन्होंने कहा था अलिशबा अपने आर्ट को लेकर आए, तो अलिशबा ने कराची जो US कॉन्सुलेट है वहाँ पे एग्जिबिट किया था, तो US कॉन्सुलेट ने इनकी जो है वो लास्ट पेंटिंग ख़रीदी थी। अच्छा, मैं आपको बैग का बताती चलूँ, ये अलिशबा का इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बैग है, और बैग के ऊपर भी अलिशबा की पेंटिंग है विद अ मैसेज ऑफ एनवायरनमेंट। वाह, कितना ही अच्छा काम। ये कहाँ अवेलेबल होती है? ये अलिशबा के ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और अलिशबा के जो आर्ट कैफ़े है वहाँ पर भी अवेलेबल अच्छा, है। ये पेंटिंग तो अलिशबा की है, अलिशबा लेकिन ये आइडिया अलिशबा के फादर का है कि पेंटिंग हर जगह नहीं पहुँच सकेगी, तो इन चीज़ों से उसका मैसेज जाएगा। ये आप जो है एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं, ये तो वक्त की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये अलिशबा की बहुत पेंटिंग्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। और उसके अलावा क्या सोचा है कि क्या करना है आगे? फ्यूचर गोल्स क्या हैं अलिशबा के? बताओ गोल्स। Zero hunger. Zero hunger. No poverty. No poverty. Okay. No poverty. Zero hunger. Quality education. Quality education. Safe water. And Save water. Climate change. Climate change. Climate change. Yes. दुनिया के बड़ा जो एजेंडा है वो अलिशबा ने अपने पास रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अलिशबा ही कर सकेंगी। हम अलिशबा से काफ़ी तवक्को रखते हैं
और ज़रूर इंशाल्लाह अलिशबा इस गोल को अचीव करेंगी। ये सिर्फ अलिशबा का गोल नहीं है और ये पूरी दुनिया का गोल है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल्स हैं, SDGs हैं, और माशाल्लाह से अलिशबा ने 17 पेंटिंग्स बनाई हैं उनके ऊपर। फिर हमने अभी उसको बुक की शेप में दिया है, लेकर आए, अनकरीब हम उसको लॉन्च करेंगे। तो शी इज़ वेरी मच अवेयर विद द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो कलर्स मिला रही है इसमें पेंटिंग में, हर पेंटिंग में अपने अपने रंग है, तो ये कभी आपसे कुछ नहीं पूछती कि मम्मा ये अच्छा लगेगा, ये मतलब खुद ही बना रही है, कलर चूजिंग भी खुद ही इनकी है? एंट्री बंद है हमारी तो स्टूडियो में। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये खुद ही बैठ के ये खुद ही बनाएगी। प्रोसेस में है, कुछ पेंटिंग्स आधी हुई हुई होंगी, कुछ ऐसी हुई हुई होंगी। हमें तो जब पता चलता है कि जब ये साइन कर देती है और फिर इसका मतलब होता है कि आप इसको ले जाएं और फ्रेम करवाएं, अब आपका काम शुरू हो गया है। टाइटल भी खुद ही देती है, हम टाइटल भी नहीं दे सकते। कहाँ कौन सी एग्जीबिशन में जाना है वो भी ये चूज़ करती। मैंने कभी इसके अगेंस्ट इसके जाके काम नहीं किया। हमेशा मैंने पूछा आपको अगर देनी है तो कौन सी देनी है, तो यही चूज़ करेगी कि ये पेंटिंग्स जाएंगी इस एग्जीबिशन में, ये जाएगा। तो शी इज़ मच अवेयर के हिसाब से ही ये खुद सिलेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ होती हूँ लेकिन फैसला अलिशबा का ही होता है, ये फैसला। डॉक्टर इफ़ात, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। आपने जिस तरह से लेकर चली हैं और जिस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहा हूँ, बहुत अच्छी आप फ्रेंड्स भी हैं। मुझे आप थोड़ा सा ये हमारे जो काफ़ी लोग हैं जिनके पास ऐसे बच्चे हैं, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट के प्रोग्राम में कहा था कि आपने इन्वेस्ट किया है इन पे ना, तो काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो वेस्ट हो गए। पेरेंट्स को और सोसाइटी को क्या मैसेज देंगी कि इन बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाए, और बाहर आप गई, आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से इन बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो ये लोगों को थोड़ा सा बिल्कुल जैसे फोकस होके ना वो भी सुने और उनको बताएं। सबसे पहले पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत से नवाजा है तो उसको दिल से एक्सेप्ट करिए। ये वो रहमत है जो बहुत खुशियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। बिलीव मी, आप जब इनके साथ जब आपके पास ये आते हैं तो ये बेतहाशा खुशियाँ लेकर आते हैं। ये बहुत घर के अंदर इनकी वजह से लाइट आती है, ब्राइटनेस आती है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि एवरी मोमेंट आप इनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। आई नो कि हडल्स हैं, आई नो कि चैलेंजेस हैं। मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी में रवैये बहुत तकलीफ़दा है। मुझे याद है वो दिन जब मुझसे पूछते थे, और मेरे बहुत क्लोज़ सर्कल में ही लोग पूछते थे कि अभी तक अलिशबा चली नहीं है, अभी तक अलिशबा ने बोलना शुरू नहीं किया। जब डॉक्टर ने मुझे कहा ये कलर नहीं पहचान सकेगी, अलिशबा ने आर्ट किया। जब मुझे ये कहा कि बोलना मुश्किल होगा, बोलना मुश्किल होगा, ज़रूरी नहीं हर बात डॉक्टर की सही निकले। बिल्कुल। और जब कहा कि बोलना मुश्किल होगा तो 5 ज़बानों में माशाल्लाह बात कर रही है। जब कहा गया कि शायद कमा नहीं सकेगी, पढ़ नहीं सकेगी, उस जो वो कहते गए, मैंने कहा कि बस आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, फोकस्ड। पहले दिन से अच्छा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कोई भी चीज़ अनप्लान्ड नहीं है। हम हर संडे को पेरेंट्स बैठते थे, मेरे पास आज भी वो डायरीज़ है, नोटबुक हैं। जब हमें ये पता होता था कि अगले महीने अलिशबा का टास्क क्या है, अगले साल क्या है, अगले 5 साल में क्या है, ये पूरी प्लानिंग है। ये सीरियसनेस है, ये इंटरेस्ट है। ये वो नहीं है कि ये ओवर द नाइट कुछ हुआ है या ये कुछ ऐसे जैकपॉट्स निकल गए, कुछ भी ऐसा नहीं है। एवरीथिंग वेरी मच क्लियर, वेरी मच फोकस, वेरी मच। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया पेरेंट्स ने, तो अब आपने बैठना है कि अब ये चीज़ें होंगी क्या। सबसे पहले बात होगी थेरेपीज़ की, सबसे पहले बात होगी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है बच्चे की। जब हम वो कर लेंगे तो फिर हम एजुकेशन पे जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन अब हमारे यहाँ आ चुका है। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम जैसे बहुत सारे इदारे हैं, ऑटिज़म सेंटर जैसे बहुत इदारे हैं जो माँ बाप को अब ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए मुश्किल है, चैलेंजिंग है, मैं अगेन बार बार कह रही हूँ, लेकिन माँ बाप को निकलना पड़ेगा। हम नॉर्मल बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा के शायद कहीं पे आज़ाद हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ट्यूशन होती है या ट्यूटर्स होते हैं, वो देख लेते हैं, हमें सिर्फ डायरी देखनी होती है। यहाँ पे हमें हर लम्हे इंगेज रहना है, हमें हर लम्हे देखते रहना है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचा है जहाँ तक हम उसको लेके जा रहे हैं। छोटे छोटे टास्क रखिए, और जब वो बच्चा टास्क कंप्लीट कर ले तो रिवॉर्ड करिए अपने आप को भी और उस बच्चे को भी, खुशियाँ मनाइए, सेलिब्रेट करिए। जब इसने कहा अम्मा हमने मिठाई बांट दी, जब इसने कहा पहले दिन क्लास लेने गई फ्रेंच की, आके मुझे कहने लगी मम्मा बहुत मुश्किल है। मुझे बेटा पहले दिन तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। सेकेंड क्लास में इसने कहा बॉन्जू, कमा सवा, सवाबियाँ, हम फ़ौरन सेलिब्रेट किया कि आज इसने 3 ग्रेटिंग सीख ली है फ्रेंच लैंग्वेज की माशाल्लाह। फ्रेंच कंप्लीट आती है? फ्रेंच कंप्लीट आती है। शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने फ्रेंच इंटरनेशनल एग्ज़ाम पास किया है और अपने एलियांस फ्रांस की, क्योंकि स्टूडेंट है, टॉप किया है, हाईएस्ट मार्क्स लिए। क्लैपिंग्स हो गया सब मिलके, यस। तो
पेरेंट्स के लिए तो ये मैसेज है, आप जितने फोकस्ड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, देखिए जो अल्लाह ने आपको नेमत देनी थी वो आपको मिल चुकी है, अब इसके ऊपर काम करना आपका काम है। अच्छा, उनका हाल अब बताए ना, जिन्होंने आप कह रही थी कि हमारे मतलब क्लोज सर्कल में ही जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे, अब क्या बोलते अब फ़ोन करके कहते हैं कि बर्थडे पे अलिशबा को ज़रूर लेकर आइएगा। अब प्राउड फील करते हैं। प्राउड फील करते हैं। अब पता है बहुत तकलीफ़ होती है, ये तो बातें जो हो जाती हैं, अगर आप आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप जैसे पता है कि दिल तो फिर इंसान का है ना। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जब कुछ ऐसे फंक्शंस मैंने अटेंड किए कि वो मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन अलिशबा को बिल्कुल इसकी एग्जिस्टेंस को ही गायब कर दिया। ऐसे ये बहुत तकलीफदार रवैये हैं। पार्टीज़ में काफ़ी जो गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे एक एम्बैरेसिंग फील करना, ये सोसाइटी का रवैया, हाँ, एक जहरीला रवैया, हाँ, कि आपने कुछ गलत किया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन मैं भी बस हम भी हर जगह लेके गए, आपके साथ गलत हुआ होगा, हमारे साथ नहीं, हमें अल्लाह ने नेमत दी है और ये इसका हक है। तो जब हम बाहर लेके जाने लगे तो लोगों के रवैये फिर तब्दील होने लगे। तो देखिए ये 2 वेज़ हैं, हम जितना छुपाएंगे तो लोगों को फिर ट्रीट करना भी नहीं आएगा, ये जितना नज़र आएंगे माशा खुद सीखेगा ट्रीट करना। मैं ओबामा की बुक में मैंने एक जगह कोटेशन पढ़ी थी, वो अपने सिया फार्म के हवाले से बात कर रहे थे कि उनकी बड़ी अच्छी एक लाइन थी कि जब हम दिखेंगे तो लोगों को ट्रीट करना आएगा। तो जब बच्चे दिखेंगे तो लोग खुद सीखेंगे कि रवैये कैसे सेट होंगे। हम ख़वातीन के लिए भी ये कहते हैं ना कि वो नज़र आएंगी तो माशा सीखेगा कि अब रवैयों को बनाना कैसे। जब एक चीज़ नज़र नहीं आएगी तो आप फिर उसको स्टेयर ही करेंगे ना, घूरेंगे। एक दफ़ा मुझे याद है हम कहीं खाना खा रहे थे, खातून अलिशबा को मुसलसल देख रही थी, तो अलिशबा भी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, मैं भी हो रही थी, मैं उनके पास ही चली गई। मैं कहा देखिए ये 2-3 ज़बानें उस वक्त बोल सकती थी, मैं कहा आप इससे बात कर लीजिए या मुझसे बात कर लीजिए, आप भी अनकम्फर्टेबल हो रही हैं और अलिशबा भी अनकम्फर्टेबल। शी वाज लाइक थोड़ी वो हो गई, परेशान होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा उन्होंने कभी किसी को फिर नहीं। अच्छा, इस तरह के लोग जो इनके साथ जैसे घूरना या एक अजीब तरीके से देखना, उन लोगों के लिए कुछ मैसेज आप ज़रूर दें। ऐसे काफ़ी हर दूसरा बंदा ऐसा ही है। मेरा मैसेज यही है कि देखिए ये भी बिल्कुल हमारी तरह इंसान है, अल्लाह ताला ने अगर इन्हें यूनिक एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया है तो ये अल्लाह ताला की मर्जी है। मतलब देखें अच्छी एक पॉजिटिव आप बात करें, आप दोस्ती करें। अभी आप उनसे जब दोस्ती करते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि आप हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, सिर्फ हमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है, हमें ज़रा पहल करनी पड़ती है। सोशलाइजेशन का इनके थोड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब मैं आपके सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ आती हूँ, तो मैंने आपको कुछ रवैये हमारे बताए जो मुझे लगता है कि अब शायद कम हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया ने अवेयरनेस क्रिएट की है, माशाल्लाह अलिशबा जैसे बच्चे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अब आपने मुझसे पूछा बाहर का रवैया, जब अलिशबा इंग्लैंड गई तो आप मुझसे अगर पूछें तो मुझे उस दिन पता चला कि अच्छा इस तरह भी ट्रीट होता है। ये जरूर स्पेस शेयर करें। अच्छा, इसको ना डिटेल में सुनेंगे। नहीं, ये कंटिन्यू कर लें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, तो जैसे जब हम हेथरो एयरपोर्ट पे उतरे तो अलिशबा के गले में एक कार्ड डाला गया जिस पे सिर्फ सनफ्लावर्स बने थे और मुझे बड़े हल्के से कहा गया कि ये आप डाल दीजिए। तो इसके बाद अलिशबा को सब बहुत जेंटली ट्रीट करेंगे और अलिशबा को बहुत आसानी से इमिग्रेशन से भी अलिशबा चली जाएगी। अलिशबा इमिग्रेशन लाइन में नहीं लगी, अलिशबा को 2 ऑफिसर्स आए, वो एक काउंटर पे ले गए। उस वक्त मुझे लगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ मेरे साथ। और फिर इसी तरह से जब स्ट्रीट पर भी अलिशबा चल रही है तो किसी ने अलिशबा को हेलो कर दिया। उसको बार बार ये याद दिलाया गया कि आप हमारे हिस्सा हैं, आप हमारी सोसाइटी का पार्ट है, आप अलग मत समझे। शॉपिंग पे गई तो अगर वो टी शर्ट देख रही है तो उन्होंने फ़ौरन कहा या इट सूट्स यू ऑन यू, यू हैव अ ब्यूटीफुल हेयर, ब्लैक हेयर। हर जगह स्ट्रीट के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर वो इतनी खुशी के लम्हाते हैं। अलिशबा भी बूस्ट अप हो गई कि उसको देख रहे। ये होता है सुधरा हुआ समाज, ये ऐसे लोग। आप देखने के साथ तारीफ कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें। बिल्कुल। डॉक्टर रिफत, इस पे हम कंटिन्यू करेंगे, आते हैं फिर। लेकिन अभी अलिशबा को कुछ सॉन्ग तो हम सुनाए ना। अलिशबा म्यूज़िक लवर तो होंगी क्योंकि ऐसे जो अलिशबा जैसे काफ़ी स्पेशल जो बच्चे हैं ये म्यूज़िक लवर भी होते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो अलिशबा के लिए बादल साहब आपने क्या सॉन्ग सेलेक्ट किया है? मैंने एक वाई का अंदाज सुना है जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ठीक। साज बिना आवाज आया
भीराणे राज कौन बुधाया काकजा वो तांग प्रिय जी ताणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी तांग प्रिय जी ताणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी मोहब सुबुह जो अचणो हो पर मोहब सुबुह जो अचणो हो पर हीअ त सांझीअ टाणे वेठी हीअ त सांझीअ टाणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी वक्त गुजारण खातर पटते वक्त गुजारण खातर पटते वक्त गुजारण खातर पटते वाण बिखट जो वाणे वेठी वाण बिखट जो वाणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी प्यार जो भुखियो हरि को राज प्यार जो भुखियो हरि को राज हीअ त अटो छाणे वेठी हीअ त अटो छाणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी तांग प्रिय जी ताणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी प्रीत अमरता माणे वेठी तमामु बहितरीन बादल साईं थोरो मीनिंग ॿुधाए छॾियो यानी तांग प्रिय जी ताणे वेठी प्रीत अमरता मतिलबु जेका आहे उहा आहे सॼो हिकिड़ो माउ जो रूप मदर जो रूप पाण खणी उन शाइरी में चऊं त मोहिब सुबुह जो अचिणो हो पर हीअ त सांझी टाणे वेठी
आहे सॼो माउ जो ई किरदारु आहे इन बहुत अच्छा, बहुत आला, ज़बरदस्त। जैसे इनका कलर्स के बारे में पूछना सी, जैसे अलिशबा तो अभी कलर्स के साथ मतलब खेलती है, वैसे इनका अपना फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। 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 अच्छा, खाने पीने में क्या पसंद है आपको ज्यादा? फूडी? अपना कैफे कुछ भी खाएं। फेवरेट फूड क्या है आपका? फेवरेट और और बेसिकली अरेबिक कॉन्टिनेंटल Arabic cuisine, the famous in Saudi Arab and Istanbul. इस्तांबुल कॉन्टिनेंटल बेसिकली इसको पसंद है, डिफरेंट मुल्कों के खाने। लैंग्वेजेस की वजह से ना कल्चर और फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका वो है। टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो व्यूअर्स केना बि न वञो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक जी, एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। इहे सॼा ख़ूबसूरत महिमान बि असां सां गॾु आहिनि, ख़ूबसूरत कचहरी बि हले पई, ख़ूबसूरत पेंटिंग बि तव्हां ॾिठी ऐं तव्हां ॾिसो मां आसिफ़ खे सॉन्ग में इहो ई ॿुधायां पई, असां इहा ई ॻाल्हि कयूं पिया त जेके हिन पेंटिंग्स में कलर मिलायल आहिनि उहो कहिड़े तरीक़े सां कलर मतिलबु सोचे सम्झे कहिड़ो कलर किथे मिलाइणो आहे, कहिड़ो किथे। ऐं ही हमेशह आर्टिस्ट त ॿिया बि आहिनि, पेंटिंग त ॿिया बि माण्हू कंदा आहिनि जेके ॾिसी करे कंदा आहिनि, पर ही जॾहिं इमेजिन करे कनि था त मां आसिफ़ खे इहा ॻाल्हि कयां पई त आम माण्हू खे बि हिननि जी पेंटिंग ॾिसंदे ई सम्झ में न ईंदी त हिन में मैसेज कहिड़ो पियो ॾिए या अॻियां छा शइ ॾेखारणु चाहे पियो, पर जॾहिं गौर सां तव्हां ॾिसंदो त तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में ईंदी त हिन में बेसिकली आहे छा। त हिननि जी जेका पेंटिंग आहे उहा थोरी आम माण्हुनि खां मुख़्तलिफ़ आहे। बिल्कुलु, इलाही हुन में ब्यूटी आहे, इलाही डेप्थ आहे ऐं सुठो मतिलबु हिकु चवंदा आहिनि न, हिकिड़े कंहिं सुठे हिकु जर्मन फिलोसोफर हुन जो चयूं कोटेशन हिकिड़ो अक्सर मां पढ़ंदो हुउमि त जेको चुप वेठल हिकिड़ो माण्हू परे खां ॾिसो त या त हू मेड आहे, चरियो आहे, या ख़ुदा आहे। सो कॾहिं ख़ामोश जेके माण्हू हूंदा आहिनि तॾहिं बि ॾिसो त हुनखे अंडर एस्टिमेट कॾहिं बि न कयो, ऐं हुननि में ख़ुदा जी उहा ॾात लिकियल हूंदी आहे जेका तव्हांखे ज़ाहिरी तौर ते नज़र त न ईंदी आहे, तव्हां पंहिंजे हिसाब सां जजमेंटल थी वेंदा हो, पर ख़ुदा उन्हनि खे छा त ख़ूब ठाहियो हूंदो आहे ऐं उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। हे चुप वेठी आहे अलिशबा ऐं हिन जे अंदरि में हिकिड़ी वॾी दुनिया आहे ऐं दुनिया उहा पंहिंजे पाण खे पहिरियां उहो सम्झे पई कहिड़े तरीक़े सां, वरी हे आर्ट जे थ्रू तव्हां ॾिसो पिया ऐं हिन जो ख़ुदा जे तरफ़ खां हिकिड़ो सम्झो कि हिकिड़ी अहिड़ी क्रिएशन आहे, अलाह ताला हिनखे अहिड़ो तख़लीक़ कयो आहे त जिथे असां मायूसी ॾिसूं था त असांजे घर में या अराउंड जेके सोसाइटी में अहिड़े क़िस्म जा फ़र्द जेकॾहिं ॾिसूं पिया ऐं असां उन्हनि सां ग़लति तरीक़े सां ट्रीट कंदा आहियूं त ख़ुदा जे तरफ़ खां हिकिड़ो वॾो मैसेज आहे तव्हांजे लाइ त कॾहिं बि कंहिंखे अंडर एस्टिमेट कयो। मां सम्झां पियो कि जेके ॾिसंदा हूंदा उन्हनि जा वात पटिजी विया हूंदा, उन्हनि जा दिमाग़ खुली विया हूंदा त तव्हां सभु कुझु पाण खे सम्झंदा हूंदो कि असां केतिरा बि विज़डम वारा माण्हू आहियूं, पर मां सम्झां पियो हिकु अलिशबा तव्हां सभिनि ते भारी आहे। सो यकीनन ऐं सिखणु खपे ऐं सम्झणु खपे ऐं ख़ुदा जी कुदरत खे मां जेको आहे सो चवंदा आहिनि नेमत खे केतिरो बि अलाह ताला जी नेमत मां मायूस न थिजे। अच्छा, असां जीअं अलिशबा लाइ पुछोसीं त कलर कहिड़ो फेवरेट आहे या फूडी आहे या न आहे या कहिड़ा खाधा उन्हनि खे पसंदि आहिनि, तव्हां इहो ॿुधो। पर थोरो पुछंदासीं त ॿार जेके आहिनि उहे दोस्त वग़ैरह ठाहिण में ॾाढा हू हूंदा आहिनि, ही ॿार जेके आहिनि ये दोस्त बनाने में कितना दिलचस्पी रखते हैं दोस्त या नहीं, या सिलेक्टेड लोगों से बात करते हैं, किस तरह? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अलिशबा का मैंने जो देखा है तो ये उनसे दोस्ती रखते हैं जो ख़ुद उनकी तरफ बढ़ते हैं, ख़ुद इनिशिएटिव लेते हैं। अच्छा, ये बड़े मुझे इसके से पता चला कि बड़ी एनर्जी इनको पता होती है किसके साथ मिलना और किसके साथ नहीं मिलना। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हमने फिर कभी फोर्स हम नहीं करते। अगर ये कुछ पर्टिकुलर लोगों से अगर ये कहती है कि इसको नहीं कंफर्टेबल है
तो अलिशबा की दोस्ती बड़े लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े लोगों को पता होता है एज से जो बड़े होते हैं कि हाउ टू ट्रीट विद है। थोड़े साथ के जो बच्चे होते हैं ज़रा वो उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, लेकिन जब स्कूल जाती थी तो अच्छी फ्रेंडशिप रख लेती थी। तो अभी इनकी खाला से बहुत दोस्ती है, जो मेरी छोटी बहन है, और मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ माशाल्लाह। और वैसे ये दोस्ती ये दोस्ती अच्छी है, लाजवाब दोस्ती है। तो माँ से अच्छी कोई दोस्त नहीं होती। हाँ, तो माशाल्लाह अच्छे। अलिशबा आपसे भी अगर आप बात करेंगे, अलिशबा ट्रैवलिंग पे आपसे बात कर सकती है, अलिशबा फूड पे कर सकती है, फैशन पे कर सकती है, सैलून जाने का अलिशबा को बहुत शौक है। वो जो इस उम्र की बच्चियों को शौक होते हैं फैशन और हर चीज़ शॉपिंग। अच्छा, अलिशबा से एक क्वेश्चन। अलिशबा, मुझे आप ये बताएं, आपके काफ़ी फैंस भी होंगे ना, आपसे मिलते होंगे, यू फील समटाइम्स के यू आर एरोगेंसी आती है कभी? Arrogance. Means you feel like proud or like Yes. You're a proud parents. Proud parents and could be parents, could be friend. How you treat with your fans? By talking about the care, agriculture, हाँ, environmental. शी इज़ शेयरिंग, बातें कर रही होती है, पिक्चर्स बड़े उससे खींच रही होती हैं, अच्छा। सेल्फीज ले रहे होते हैं। तो शी इज़ ट्रीटेड वेरी वेल माशाल्लाह, वेरी फ्रेंडली है हाँ उनके साथ। बिल्कुल। जब आते हैं तो वो इतनी अच्छी वाइब्स होती हैं, फिर खुद अलिशबा से बात करना शुरू कर देते शॉपिंग हैं। अपनी खुद करती है? अलिशबा अपनी शॉपिंग खुद करती हैं, हम खुद साथ select जाते करती है कि मुझे हैं। ये हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की आपको ड्रेसिंग पसंद है? मतलब शलवार कमीज, जीन्स और टी शर्ट? Dress में फेवरेट ड्रेसिंग कौन सी है आपकी? basically I love the like open kurta and short and वेस्टर्न Western ड्रेसेस, dresses. वेस्टर्न ड्रेसेस। लवली। जबरदस्त। अच्छा, ज्वेलरी वगैरह में रखती है शौक या नहीं? ज्वेलरी का शौक है आपको? jewelry like earrings, nose pin. नोज पे? वाह वाह, शौक माशाल्लाह सारे जो सारे है, हाँ अच्छे, सही। एज वाइज। अलिशबा, आपको काफ़ी जो है ना वो बच्चे देख रहे होंगे और काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हैं और आपसे मिलना भी चाह रहे होंगे, ठीक है, और उनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगी? The message of this that all children can empowered like me वाह, and they can talk about the environmental, do planting, voluntary work, and environmental friendly, no plastic bags. Safe, नो प्लास्टिक बैग्स, environmental friendly. एनवायरमेंटल फ्रेंडली थियो ऐं जेके बि नेचर सां प्यार कयो। हिन टाइम नेचर तव्हांजे लाइ इलाही ज़रूरी आहे, तव्हांजे ज़हननि जे लाइ, तव्हांजी सिहत लाइ, सुकून जे लाइ। छो जो असां वटि मिटी ख़तमु थींदी पई वञे, असां वटि ॿूटा ख़तमु थींदा पिया वञनि, वण ख़तमु थींदा पिया वञनि। सो प्लांटेशन कयो ऐं ख़ासि करे प्लास्टिक बैग्स खे अवॉइड कयो। इहो अलिशबा जो हिकिड़ो मैसेज आहे। सो मां त हाणे प्लास्टिक बैग्स खे अवॉइड कंदमि बिल्कुलु। So Alishba, I will start from my home. Okay. That's great. I got your message and I will try to implement on it. Okay. So माना हाणे बैग्स ये यूज़ कंदासीं, अलिशबा वारा बैग्स यूज़ कंदासीं। ऐं तव्हांखे अलिशबा जा बैग्स ऑर्डर करणा आहिनि त अलिशबा जो पेज, अलिशबा किस पेज से आपका, वो फेसबुक पे कोई पेज जी है? फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, अलिशबास आर्ट एंड कैफ़े के नाम से है। अलिशबा आर्ट एंड कैफे। आर्ट एंड कैफ़े, तो वहाँ से ऑर्डर भी हो सकता है, अब वैसे भी लिया जा सकता है आकर। चले ठीक है। अच्छा डॉक्टर इफ़त, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि एक प्राइवेट अकेडमीज़ हैं ऐसे बच्चों के लिए जो जहाँ पे इनकी तरबियत होती है, ये जिस तरह से हमने कहा कि काफ़ी जो सीनियर सिटीजन्स हो गए या ऐसे जो शेल्टर होम्स बना लिए गए हैं, काफ़ी लोगों पे काम, इन बच्चों के लिए ये भी रियासत की एक्चुअली ज़िम्मेदारी है और करना चाहिए। इनको एक अच्छा वो मकाम जो डिज़र्व करते हैं वो मिलना चाहिए। क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है काम?
देखिए अब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी काम हुआ है। डीएमसी में डाउ मेडिकल कॉलेज में जो है वो डीएमसी में पूरी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम है, जहाँ पर स्पीच थेरेपीज़ की फैसिलिटीज़ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ की हैं, फिज़िकल थेरेपीज़ की हैं, और वो बहुत ही मुनासिब उसके ऊपर हैं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनके लिए काफ़ी दायरे गवर्नमेंट का डाउ में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डाउन सिंड्रोम की स्पेसिफिक बात करें तो कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो बेसिकली वहाँ पर पेरेंट्स को जो है वो क्योंकि जब आप पेरेंट्स बनते हैं ना, आपके पास बच्चा आता है तो उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब करना क्या है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू कहाँ से करने। तो दे आर प्रोवाइडिंग अब गुड काउंसलिंग। पेरेंट्स की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खुद एक ट्रॉमा से ही मैं कहूँगी गुजर रहे होते हैं उस वक्त कि वो पता नहीं होता कि किस तरह से हमें वो करना कैसे, आगे लेके जाना कहाँ है। तो वी हैव कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। अब मेरी अपने मैं खुद हमेशा अवेलेबल हूँ, मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जहाँ मैं किसी को गाइड कर सकती हूँ तो बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ गाइडेंस के लिए। वो यार है क्या किसी को हमसे कुछ भी मशवरा चाहिए, बिल्कुल डॉक्टर हमसे कोई भी रब्ता करेगा, बिल्कुल आप मेरा नंबर डायरेक्ट बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर मैं किसी के काम आ सकूँ। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के जब हम थेरेपीज़ वगैरह को ले लेते हैं तो अब बहुत सारे स्कूल जो हैं वो रिसोर्स टीचर के साथ जो हैं वो इनको एजुकेशन देने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए। लेकिन यू आर वेरी राइट, देखिए ये रियासत की बेसिकली ज़िम्मेदारी है। हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट स्कूल की भी फ़ीस दें और फिर उस रिसोर्स टीचर की भी फ़ीस दें जो इनके साथ बैठेगी। ये एक बहुत महंगा काम है। तो इसमें हर पेरेंट्स और वो बच्चे, अगर वो पेरेंट्स जिनके पास ऑलरेडी 2-3 बच्चे और हैं तो उनकी तालीमी अखराजात और फिर इनका, तो हमेशा ये देखा जाता है कि इन बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत एक महंगा काम है। और जिम्मेदारी का काम भी है। और जिस तरह से ये बच्चे, जैसे माँ, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि वो भी समाज जो लोग अपॉइंट होते हैं, बिल्कुल। तो आपने एक लास्ट हमने एक क्लिप देखी थी जो एक मदर जो है पैसे देकर डे केयर था, वो एक्चुअली वहाँ पे जिस तरह से बच्चों को हिरासा कर रहे थे या ट्रीटमेंट था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। तो ये तो बच्चे मतलब इनको जिस तरह से हमने कहा कि हमारे समाज की तरफ से जिस तरह से वो उनका बिहेव होता है, तो ये भी बड़ी काफ़ी चीज़ें इनकी जिम्मेदारी संभालना, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से ये चाहते हैं। और फिर देखें इसके बाद यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती ना, माँ बाप जब तक हैं उसके बाद क्या होगा ये बहुत सवाल है। तो जैसे कि हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल था, तो हमने फिर इसकी एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया कि एटलीस्ट अपने पाँव पे तो खड़ी हो, अपना खर्चा तो उठा सके। इसके लिए ये चीज़ आप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ तक जहाँ तक अभी हमारे वालिदैन वहाँ तक नहीं सोच पाते कि इनको इकोनॉमिकली भी एम्पावर्ड करना है, कि ये अपने पैसे अर्न कर रहे होंगे ना, तो अगर खुदा ना खासा पेरेंट्स नहीं भी रहे तो बहन भाई या फैमिली मेम्बर्स भी जिम्मेदारी ले लेंगे, लेकिन उनका अपने लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ज़ाहिर है अगर एजुकेशन एक हद तक चलेगी, बहुत जगह पे शायद वो एजुकेट नहीं हो पाएंगे, बेसिक एजुकेशन अगर ले लेते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अगेन कहती हूँ कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर उनका पोटेंशियल है तो दे कैन गेट अ गुड एजुकेशन। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए हुनर कौन सा है, स्किल कौन सा है। बहुत सारे स्किल्स हैं जो सिखाए जा सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी सिखाई जा सकती है, कितनी आसानी से ये टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर सकते हैं, और ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं। मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला जब एक चीज़ कम करते हैं ना तो उसके रिवॉर्ड में बहुत चीज़ें ज़्यादा दे देते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। द थिंग इज़ दैट कि सही टाइम पर सही फैसला और सही ट्रेनिंग देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो दिन ज़ाया कर देते हैं ना बच्चों के, तो ये बहुत वो है। अच्छा, उसके साथ फिर आपको ये ज़रूर माँ बाप को सोचना चाहिए, और मेरा मैसेज है कि इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट के ऊपर ज़रूर सोचें कि इनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कैसे करना है। देखिए ख़वातीन के लिए तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वो बच्चियाँ जो स्पेशल नीड के साथ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी हुनर, तालीम जो आपके बच्चे के अंदर अल्लाह ने शौक़ रखा है, आप उसके ऊपर फोकस करिए। अलिशबा के पास इस वक्त कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, अलिशबा ने मैट्रिक नहीं किया, अलिशबा के पास ओ लेवल्स का कुछ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह शी इज़ अर्निंग, शी इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस। उसको नॉलेज, उसको शौक़ था आर्ट का, हमने आर्ट में उसको हेल्प करी, उसको सपोर्ट करा। उसको शौक़ था लैंग्वेजेस में, हमने वहाँ सपोर्ट करा। तो जो आपके बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, अब उसके ऊपर काम करें। आर्ट का तो आपने जैसे बताया कि आपने बचपन से देखा कि आपकी लिपस्टिक्स वगैरह से कुछ ना कुछ बना रही है, लेकिन लैंग्वेज एक होते ना कि अपनी लैंग्वेज जो हमारी अपनी एक मादरी ज़बान है, फिर हम हमारे हर मतलब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा क्या पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम सिंधी है, सिंधी पढ़े, उर्दू, इंग्लिश तक ख़त्म हो जाती है कहानी।
तो इनको दूसरी लैंग्वेजेस का शौक कैसे हुआ? किसको देखा सुनते हुए या बात करते हुए, किस तरह ये इनको आया? जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर लर्निंग मॉड्यूल में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती थी। तो जब अलिशबा अपना मॉड्यूल लेकर आई तो उन्होंने कहा कि मैं फ़्रेंच लैंग्वेज करूँगी। तो उस वक्त इनकी थेरेपीज़ चल रही थी, तो उनके थेरेपिस्ट से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आर्टिकुलेशन का मसला है, अभी तो हम अंग्रेज़ी उर्दू पे काम करें, इस वक्त नहीं। एंड एट दैट टाइम शी वॉज डिसहार्टेड अ लिटिल बिट, लेकिन इनके फादर ने प्रॉमिस किया कि कुछ दिन रुक जाओ, मैं आपको फ़्रेंच लैंग्वेज सिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये लोग मुझे कहते रहे दोनों कि अब हम चलते हैं एलियंस फ्रांस से अलिशबा का एडमिशन कराते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, इतने मैंने रवैये ऐसे देखे हुए थे ना कि जहाँ पे ऐसा वो देखते थे कि ये सीख लेगी, आपका ख्याल है लाइक। तो मैं डर गई, मैंने कहा मैं नहीं जा रही। मुझे लगा वो क्या सोचेंगे कि मतलब मुझे खुद डर फील हुआ कि वो क्या सोचेंगे कि ये कैसे आप लेकर आ गए, ये कैसे सीखेगी। तो जब इनके फादर ने देखा कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक दिन अलिशबा और इनके फादर खुद ही चले गए और वहाँ इतना वार्मली वेलकम किया गया। 2015 की बात है ये, वो दिन और आज का दिन अलिशबा उनकी स्टूडेंट है। ये कहाँ पर है? ये फ्रेंच कल्चरल सेंटर है क्लिफ्टन में, एलियन फ्रांस दी कराची। ये फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर चलता है, जहाँ पे आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं। एंड दे वार्मली वेलकम अलिशबा। ट्रू इंक्लूजन क्या होता है वो मुझे वहाँ पता चला। देखिए, जब मेरा एक सवाल था जो मैं अपने आप से करती थी, जब एक बच्चा फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकता था बग़ैर किसी रिसोर्स के, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के, तो क्या वो मैट्रिक नहीं कर सकता था? क्या वो अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकता था? सिस्टम नहीं था। अगर सिस्टम होता तो शी कैन गेट द सर्टिफिकेशन, कर सकती थी। सिस्टम नहीं था, जहाँ सिस्टम था वहाँ शी एक्सेल। फिर इसने जो है वो गोएते से जर्मन लैंग्वेज करी। गोएते आपको पता है जर्मन लैंग्वेज सिखाता है, इदारा है उनका। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था वहाँ मेकअप रूम में कि आपने शुरू में इनको स्कूलिंग करवाई थी, फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपको वहाँ से निकालना पड़ा? 10 स्कूल तब्दील किए हैं इसने। 12-13 साल की उम्र तक मैं गिव अप नहीं किया। 10 स्कूल, ये हिस्ट्री है, कौन सा लीडिंग स्कूल है जो हमने टच ना किया हो। सिर्फ वो कहते थे हम बिल्कुल ले लेंगे, हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे, और हम कहते थे ठीक है। कुछ दिनों के बाद में जाती थी, अगर वैसे रैंडमली गई या मैंने ऐसा काम चेक किया तो जहाँ तक, क्योंकि मैं खुद पढ़ाती थी, तो जहाँ तक इसको आता था वो वहाँ तक भी लेके नहीं जाते थे। तो ये चीज़ फिर मैं अपने हस्बैंड को बताती थी, वो कहते थे अब बताओ क्या करना है। मैं स्कूल चेंज करना है, ठीक है कर दो। हम फिर स्कूल चेंज करा देते थे। बहुत फाइनेंशियली बहुत चीज़ें मुश्किल थी। और इनकी जो स्कूलिंग है बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, मैं तो नॉर्मल स्कूल, वही जो आपको पता है एक्सपेंसिव ही है। प्राइवेट स्कूल तो हमारे यहाँ स्पेशल में तो मैंने कभी एडमिशन नहीं कराया। ये कभी नहीं गई किसी भी स्पेशल। अच्छा, स्पेशल नहीं, ये नॉर्मल स्कूल, ये मैं नॉर्मल स्कूल की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मतलब वेलकम किया? हाँ, मतलब काफी जो स्कूल्स होते हैं वो तो नहीं कर रहे। नहीं, उन्होंने किया, कुछ मखसूस स्कूल थे कराची के। फिर उन्होंने पूरे स्टूडेंट्स को भी मतलब इस तरह से बताया होगा कि किस तरह से एजुकेट करना होगा। रिसोर्स टीचर के साथ किया। उस रिसोर्स टीचर को हम पे करते थे। वो सुबह से दोपहर तक स्कूल टाइमिंग में इसके साथ बैठती थी। तो जो क्लास टीचर थी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सिर्फ सबको पढ़ा रही होती थी, और रिसोर्स टीचर अलिशबा को लेके बैठी होती थी। तो स्कूल इस शर्त पे लेता था। अब हमें स्कूल की भी फीस देनी होती थी और रिसोर्स टीचर की भी फीस देनी होती थी। इट्स अ बिग थिंग। उसके बावजूद 10 स्कूल तब्दील हुए हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट मिल ही नहीं रहा था। मुझे याद है एक स्कूल में थी अलिशबा, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ से मुझे सुबह कॉल आई कि आज अलिशबा को नहीं भेजिएगा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा वो रिसोर्स टीचर नहीं आ रही। मैं कहा अलिशबा तो बहुत, हमेशा इसका बिहेवियर बहुत काम रहा, जैसे आप अभी देख रहे हैं ना, बहुत पुरसुकून, कभी इसने डिस्टर्ब नहीं किया अपने रवैये से, बिहेवियर से, बहुत समझदार बच्ची हमेशा से। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, वो तो इतनी समझदार है और आपके स्कूल में 2 साल से आ रही है, मैं बाहर गाड़ी में बैठी रहूँगी, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। उसने नहीं, आ ही नहीं सकती बगैर रिसोर्स के। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। अच्छा, इसको ये होता था जब ये स्कूल ऑफ करती थी बहुत रोती थी, क्योंकि इसको पढ़ने का शौक था, इसको स्कूल जाना होता था। फिर मैंने इसको बताया अलिशबा आज आप नहीं जाएंगी। फिर मैंने इसको से मुझे झूठ बोलना पड़ा कि आज आपका स्कूल ही क्लोज हो जाए, बंद हो गया स्कूल। मैं अगर ये कहती कि स्कूल खुला है और आप नहीं जाएंगी तो फिर ये रोना शुरू कर देती। इतना तकलीफ़दा ये वो था कि क्या था कि अगर ये थोड़ी देर बिठा लेते, जबकि मैं कह रही थी कि मैं बाहर गाड़ी में बैठी हुई हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, स्कूल फिर जब इस तरह से होने लगा और इसको बहुत टेंशन होने लगी, तो वो पेरेंट डिसाइडेड इनफ इज़ इनफ। सर आप इतना पैसा, एक सैलरी पर्सन जब आप हैं तो आप के पास एक लिमिटेड बजट होता है ना, अब आप क्या कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि हम इसको होम स्कूलिंग कराएंगे। एक तो होम स्कूलिंग, और फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पारसी कम्युनिटी की, जिन्होंने वेलकम किया अलिशबा को।
फिर मैं इनको लेके गई पारसी गेट और वहाँ पे शीरू आंटी, शीरी आंटी, इनकी जो टीचर थी, उन्होंने कहा अब तुम फिक्र मत करो, अब हम पढ़ाएंगे इसको। फिर अलिशबा सुबह से दोपहर तक उन्हीं के पास होती थी। उन्होंने ही अलिशबा को सारी बेसिक चीज़ें, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द कम्युनिटी। आपके साथ जितनी कॉन्वर्सेशन हुई, तो मुझे जहाँ तक आज मुझे जो सबक मिला है, जिस तरह से एक तो मेरे सामने सक्सेस स्टोरी है और मैं अपने घर में देखूँ तो एक फेल्योर स्टडी जो कह सकता हूँ, एक नाकामी, जो हमारे पास भी एक बच्चा है डाउन सिंड्रोम में। तो हमने देखा है कि उसको म्यूज़िक का, आज भी मैं बिलाल को देखता हूँ, वो उसको मुझसे ज़्यादा गाने याद हैं। वो तेरे नाम भी गाना फुल याद करेगा और पूरा म्यूज़िक में इतना इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन यही बात है कि उन ट्रीटमेंट असल किस तरह से आपने गिव अप नहीं किया। आपने अगर स्कूल 10 स्कूल चेंज किए, हमने 2-3 स्कूल चेंज किए, लेकिन कहीं होप ब्रेक हो गई होगी। लेकिन अब ये बताएं कि ठीक है, अभी अलिशबा 23 इयर्स है, क्या वो बच्चा जो अभी 25 है, क्या उसको अभी थेरेपी की अगर या उसका करें, थेरेपी करें या एजुकेट करें, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कुछ उसमें आपने वो जो चाहता है, जो आर्ट में है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए थेरेपिस्ट तो अब शायद क्योंकि सारे वो एक एडल्टहुड में आ चुके हैं, तो शायद इतना वो नहीं हो, लेकिन हम थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो म्यूज़िक परस्यू करना चाहता है तो आज से भी स्टार्ट करेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं है ना, और सीखने के लिए तो कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं। तो जब हम अपने लिए टाइम फ्रेम नहीं रखते तो उन बच्चों के लिए क्यों, चाहे वो 25 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, वो जो चीज़ परस्यू करना चाहता है, आप उसको कोचिंग प्रोवाइड करें, आप उसको इंस्टीट्यूशन में लेके जाएं और वो लर्न कर लेगा या कर लेगी। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बग़ैर मकसद के तख्लीक की ही नहीं है। ये तो हम हैं जो, देखिए हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह ने रखा है, डिस्कवर करना हमारा काम है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप गिव अप नहीं करना, ये बड़ा आज का जो कंक्लूजन है ना, सारी गिव अप नहीं करना। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और यकीनन जिन्होंने भी ये सिंध में या पूरी दुनिया में जिसने भी आज अलिशबा से और उनकी मदर डॉक्टर इफ़त से जो बातें सुनी, उनसे यकीनन उनकी हौसला अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ़त, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ हम प्रोग्राम और भी करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपके अभी कैफ़े के पास तो टच ही नहीं किया, लेकिन हम वैसे तो विज़िट करना है हमें कैफ़े। वैसे अलिशबा से पूछेंगे, हम आएंगे तो आप पहचानेंगी वहाँ पर कैफ़े पर? हम ज़बरदस्ती वेलकम लेंगे। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। पहचान अपने आप को, बस आप ही तो आप हो। पहचान अपने आप को, बस आप ही तो आप हो। मैं नहीं लेकिन हूँ मैं, ये सोचता कोई नहीं। मैं नहीं लेकिन हूँ मैं, ये सोचता कोई नहीं। मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं।
तेरे घर में है, दर मेरा तेरे दिल अंदर। घर मेरा तेरे घर में है, दर मेरा तेरे दिल अंदर। ईद का दरवाजा है, दर खोलता कोई नहीं। ईद का दरवाजा है, दर खोलता कोई नहीं। मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह। पहचानता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। बेरंग हूँ बेमिसल हूँ, हर रंग में मेरा रंग है। बेरंग हूँ बेमिसल हूँ, हर रंग में मेरा रंग है। सब में समाया हूँ मगर पहचानता कोई नहीं। सब में समाया हूँ मगर पहचानता कोई नहीं। मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह। पहचानता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई। कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।